जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि क्या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन करना आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदुस्तान का बना सकता है। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बात कही थी कि किस तरीके से अब चेंजेस होने वाले हैं। पहले क्या होता था, पहले आप अंडर ग्रेजुएट अगर आप हैं, अगर आपने 12th पास की है तो पहले आप ग्रेजुएशन की तरफ जाते थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते थे, साथ साथ आप नेट की तैयारी कर रहे होते थे। उसके बाद आपने पीएचडी करी, आपने अपना एपीआई स्कोर को सुधारने की कोशिश करी और देन अब उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो गए और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में जाते हैं आप इंटरव्यू देने के लिए। एपीआई स्कोर के बहुत ज्यादा मायने थे। तो अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने ये समझा, ये सोचा कि आपके मार्क्स है ना, क्योंकि एपीआई स्कोर क्या है, आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, आपका नेट हुआ है कि नहीं, नेट विद जेआरएफ है, नेट विदाउट जेआरएफ है, पीएचडी है, और ये सारी की सारी चीजें। एपीआई स्कोर अगर एक बंदे ने पीएचडी कर रखी है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, दूसरे बंदे ने पीएचडी नहीं कर रखी है तो उसको कम इंपॉर्टेंस मिलेगी। रिसर्च पेपर्स किसके ज्यादा है, यहां पर भी सारा का सारा वेटेज होता था। लेकिन अब एनटीए को ऐसा लगा या यूजीसी नेट को ऐसा लगा कि मार्क्स लाना है ना, रिसर्च पेपर्स लिख देना, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा फ्रॉडुलेंट तरीके हैं, तो ये सब अगर आपकी टीचिंग, अगर आपके अंदर गुण नहीं है ना, और आपके अंदर आपके पास सिर्फ मार्क्स ही हैं, तो ये कभी नहीं दर्शाता कि आप हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को सुधारने का मतलब है कि पीछे से आपका जो टीचर्स हैं वो इतने जबरदस्त हैं, वो आपके अंदर इतना नॉलेज को इनकलकेट कर सकते हैं कि अल्टीमेटली हमारे देश का भविष्य सुधरे। तो इस पर एनटीए ने कुछ डिसीजन लिए, जो कि एक ड्राफ्ट बना, आगे भी चीजें होंगी, उसमें कुछ चेंजेस हैं। 3 से 4 तरीके के ऐसे तरीके हैं जहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अब इजी हो गया है, बहुत ही ज्यादा अब स्किल बेस्ड हो गया है। अब सिर्फ मार्क्स लाने से, रट्टा लगा के मार्क्स आ गए और उसके बाद आप कॉलेजेस में चले गए, नहीं, आप स्कॉलर, प्रॉपर स्कॉलर, आपके अंदर प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए, जिसके बाद आप ऐसा कर सकेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात अगर मैं करता हूं तो मान लीजिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपने अंडर ग्रेजुएट का कोर्स किया हुआ है 4 साल वाला, जो कि अब चल रहा है, उसके बाद आप पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट 4 साल का कोर्स आपने किया हुआ है, उसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। पहला तरीका तो यह है। इसी के अंदर अंडर ग्रेजुएट 4 साल का, पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर अगर आप किसी इंडस्ट्री में, मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग आपने की है ना, आपने इंजीनियरिंग की और उसके बाद आपने आगे पढ़ाई ना करके आपने किया 10 इंडस्ट्रीज में काम किया, वेदर इन यूजी और ड्यूरिंग पीएचडी और ड्यूरिंग एनीथिंग, तो उसके बाद आपने 10 साल तक उसके अंदर जो है अपना समय दिया और आप वहां से कुछ सीख कर आए, तो तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने कोई स्टार्टअप किया, आपके अंदर कुछ इनोवेटिव आइडिया है और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टीचर्स की ही बात ले लेता हूं। आजकल क्या करते हैं कि ना, टीचर्स अपना जो है चैनल्स को खोलते हैं और उसके बाद वहां से इनकम जनरेट करते हैं, दैट इज अ स्टार्टअप ओनली ना, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो भी अगर आपने किया है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहां पर अल्टीमेटली आपका एक स्किल को डेवलप करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट तो एक बेसिक क्राइटेरिया है ही, है ना। यूजीसी, आप ये ना सोचें कि यूजीसी नेट के बिना हो सकता है, नहीं भाई, यूजीसी नेट तो एक बेसिक क्राइटेरिया एग्जाम का है ही, जो कि आपको क्लियर करना ही करना है। उसके बाद आप ये सारी की सारी चीजें करते हैं तो ये प्लस होगा, नहीं करते हैं तो एक प्रॉपर तरीका यूजी, पीएचडी, देन एपी, सो दीज आर दी थिंग्स। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कहता है कि आपने, अब ये यूजी का कोर्स तो 4 साल का अब आया ना, आप पुरानी जनरेशन है तो 3 साल का यूजी देन पीजी, तब आप पीएचडी करते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप तब जा सकते हैं और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, या फिर कोई स्टार्टअप में आपका कहीं ना कहीं रोल होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा तरीका क्या आ गया, यूजी का रखा है, पीएचडी या पीजी आप कर रहे हैं और इन सभी के दौरान आपने कोई स्टार्टअप में आपका इन्वॉल्वमेंट है या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अल्टीमेटली तब भी आप बन सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, बेसिक एक एग्जाम है जो कि आपको क्रैक तो करना ही है, यूजीसी नेट का एग्जाम, करेक्ट। तो अब एपीआई स्कोर की चिंता इतनी ना कीजिए कि आपके इतने अच्छे नंबर नहीं थे या कुछ ऐसा था, यूजीसी नेट का एग्जाम आपका क्रैक है और आपने किसी स्टार्टअप में इन्वॉल्वमेंट है या पिछले 10 साल से आप किसी इंडस्ट्री का पार्ट है जहां से आप कुछ ना कुछ, स्टार्टअप का मैंने आपको बता दिया। बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या स्किल या क्या स्टार्टअप, तो स्किल मतलब इंडस्ट्री की, आप इंजीनियरिंग की लाइन में थे, है ना, या फिर आप किसी और लाइन में थे तो वहां का एक्सपीरियंस है।
राइट। तो कुछ उल्टे सीधे भी चीज लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसे कर लेते हैं वैसे नहीं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई की फील्ड में अगर आप हैं और वहां से आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी को बेसिकली, है ना, अगर आप इंजीनियरिंग से कुछ सीख कर आए हैं और वहां से आप कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर सच थिंग्स। तो ये सारे के सारे तरीके हैं गाइस जो कि अब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। यूजीसी नेट का एग्जाम के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो देरी मत कीजिएगा, जल्दी से फटाफट से फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। मेरी क्लासेस होती हैं हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।